पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दिया हुआ है डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और उसी के अंदर एक ट्रायंगल ए बी सी बना हुआ है। और दिया क्या हुआ है, बताया गया है क्वेश्चन में कि ए बी सी आर पॉइंट ऑन पी ओ, ठीक है। जो ए बी सी है वो पॉइंट है, जो पॉइंट ए है वो पी ओ पे है, जो पॉइंट बी है वो ओ क्यू पे है और जो पॉइंट सी है वो ओ आर पे है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली सच दैट, और ऐसा दिया हुआ है कि जो ए बी है गिवन, हमें देख लीजिए क्या है, हमें गिवन क्या है कि जो ए बी है, जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के। लाइन ए बी पी क्यू के पैरेलल है। और क्या दिया हुआ है कि जो लाइन ए सी है, जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। ये इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है या शो करना है, सो दैट क्या शो करना है कि जो बी सी है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, ठीक है। ये हमें गिवन हुआ है, ये साइड इसके पैरेलल दी है, ये साइड इसके पैरेलल दी है, तो बी सी इसके पैरेलल होगी, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ फिर से वही करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्या, पी ओ क्यू। हम ट्रायंगल लेते हैं पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू में अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो हमारा पी ए अपॉन ए ओ का जो रेशियो बनेगा वही हमारा किसका रेशियो बनेगा, पी बी अपॉन ओ बी का, क्यू बी अपॉन ओ बी का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल ये है, तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों को क्या करेगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन ओ ए का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, क्यू बी अपॉन ओ बी का। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर अगेन हम क्या लेते हैं, अगेन लेते हैं ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल पी ओ आर, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं पी ओ आर, ठीक है। पी ओ आर में जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी ओ आर में क्या है, जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के, ये गिवन था। तो यहाँ से फिर से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, यहाँ से भी क्या हो जाएगा कि जो पी ए अपॉन ओ ए का, जो पी ए अपॉन ओ ए का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, देखिए वही रेशियो आपका होगा ये आर सी और ओ सी का, आर सी अपॉन ओ सी, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये दोनों थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग हो गए। क्यों, क्योंकि ये थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो ये पी ओ और ओ आर को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यहाँ से भी ये पी ओ और ओ क्यू को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पी ए अपॉन ओ ए और पी ए अपॉन ओ ए क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी यहाँ से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन ओ बी जो है वो बराबर होगा किसके, आर सी अपॉन ओ सी के, ठीक है। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो दोनों साइडें हैं, इसको जो लाइन बी सी है वो सेम रेशियो में डाइवर्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इस वाई ट्रायंगल में देखते हैं, ठीक है। इस वाई ट्रायंगल में हमें क्या है कि जो क्यू बी अपॉन ओ बी का जो रेशियो है वही रेशियो आर सी अपॉन ओ सी का है, ये हम एब प्रूव कर चुके हैं, यहाँ से प्रूव हो चुका है। अब थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 6.2
ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है क्यू आर है वो बी सी के पैरेलल होगी। यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि जो बी सी है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी लाइन त्रिभुज के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो त्रिभुज के थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ है कि ये जो लाइन बी सी है ये इसको और इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो वहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था, ये डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी सी एक और ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है कि ए बी जो है, जो लाइन ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है और जो लाइन ए सी है वो पी आर के पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना था कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होनी चाहिए, हमें प्रूव करना था और ये हमें गिवन था। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज लिया पी ओ क्यू। ठीक है, और पी ओ क्यू में हमें गिवन क्या था कि ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई एक लाइन है जो त्रिभुज के किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। उसके अकॉर्डिंग इनका इस लाइन का और इस लाइन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। फिर हमने ट्रायंगल लिया पी ओ आर, और ट्रायंगल पी ओ आर में हमने क्या किया, यहाँ पे भी गिवन है जो ए सी है जो लाइन है ये पी आर के पैरेलल है। तो थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग यहाँ से भी क्या प्रूव हो जाता है कि इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका भी होगा। तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर था तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ से ये और ये दोनों सेम रेशियो में है, ये प्रूव हो गया। अब त्रिभुज हमने क्या लिया ओ क्यू आर। अब त्रिभुज ओ क्यू आर में हमारे पास पहले से पता है कि ये दोनों साइडें सेम रेशियो में है, मतलब बी सी जो है वो ओ क्यू और ओ आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी सी जो है लाइन वो पैरेलल होगी क्यू आर के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि थ्योरम 6.2 ये बोलती है यार कोई भी एक लाइन त्रिभुज के दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो त्रिभुज के थर्ड लाइन के पैरेलल होगी।